रुकिए दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चनों को देखकर 90% स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही उनकी फील्ड में यदि कोई परसेंटेज का नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं फ़ोन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप ऐसे क्वेश्चनों को केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा जिसे यदि आप सोल्व करके कमेंट करते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आप परसेंटेज में माहिर। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे कि ऐसे क्वेश्चन केवल आपके 5 सेकंड में हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। मेरा नाम है विकास बोरा, ओनर ऑफ बोरा वी स्टडी। आप देख रहे हैं परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर 2। यदि आप वीडियो में नए हो तो पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं बिकॉज ये जो पार्ट है वो पार्ट 1 का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। यदि आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो पार्ट 1 आपके लिए है। एंड पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, तो प्लीज़ उसे भी रफ कॉफी में कीजिए। तो जैसे वर्कआउट से पहले वार्म अप किया जाता है, इसी तरह आज की क्लास का अपना वार्म अप क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 1, 40 का 25% कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। 40 का 25% हमें सिंपली क्या करना है, 40 का को हमने मल्टीप्लाई माना था बिकॉज का को हम क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं। एंड ऑफ को मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई मानते हैं। 25% को हम लिखते हैं बाई 100। तो ये बेसिक पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है, तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। एंड इससे यदि आगे सॉल्व करते हैं तो 0 से अपने 0 कैंसिल हो गया, फिर हो गया 10 से 4 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 100 बाई 10, 10 से 100 10। तो राइट आंसर क्या है? 10। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखा, इन क्वेश्चनों के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं। मैंने इसे लॉन्ग फॉर्म में समझाया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लग सकते हैं, बट आप ऐसे क्वेश्चनों को केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं। 5 सेकंड आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, बिकॉज जो बीच में मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक से आप ऐसे किसी भी प्रकार के अलग अलग मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे मोबाइल में कैलकुलेटर की सहायता से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, 60 ऑफ 15% इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है, लाइक इसे हम वार्म अप क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इन 15% को देखकर डर जाते हैं, बट इससे डरना नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 16 एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 15% को हम लिखते हैं 15 बाई 100। यदि आपको परसेंट को भिन्न में बदलना नहीं आता तो आप हमारे पार्ट 1 में ज़रूर विजिट करें। एंड 0 से 0 माइनस होगी। 15 मल्टीप्लाई 6 करते हैं 19 बाई 100 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्लीज़ यार कैलकुलेटर को थोड़ा आराम करने दो एंड माइंड चलाओ, बिकॉज जितना आप माइंड चलाओगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए विदाउट कैलकुलेटर। 120 का मीन्स ऑफ 25%। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड जिस भी भाई का राइट आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो एक अलग मेथड का अलग फॉर्मूले से क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज क्वेश्चन है अपना 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140 एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, वैल्यू डिवीजन टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में यदि हम ऐसे क्वेश्चनों का मान पुटअप करते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, बट यहाँ पे आंसर लाना मेन नहीं है, यहाँ पर है टाइम का सही उपयोग। यदि आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाते हो तो आपके पास अलग जो क्वेश्चन है उनमें आपका जो टाइम है वो खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवल माइंड से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न करना है, ताकि आपका जो माइंड है वो ऐसे क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में कर पाए। तो सिंपल हम इसका मान पुटअप करते हैं, तो 35 डिवीज़न टोटल अपने पास कितना है 140 मल्टीप्लाई 100। तो बोर्ड मास रूल को आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले डिविजनल होता है। तो बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं बोर्ड मास रूल का।
बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर होता है ओफल, फिर होता है क्या डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने पास ये दोनों तो है नहीं, तो ये तो हम देखेंगे नहीं। अपने पास है डिवीज़न, तो डिवीज़न क्या है, ये रहा। तो 35 डिवीज़न 140 मल्टीप्लाई बाई, एंड डिवीज़न हल करते हैं तो सिंपली अपने पास आता है 4। तो 4 से 100 मल्टीप्लाई है, 4 से 100 को हमने काट दिया, तो ये 25% अपना क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ थम्स अप कमेंट करें। चलो फोर्थ क्वेश्चन एक अलग मेथड से सोल्व करते हैं। 80 बढ़कर 100 हो गया, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। यदि 80 संख्या है जो बढ़कर 100 हो जाती है तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब हम देखते हैं कि जो 80 थी 80 थी वो 100 हो गई, तो 20 की वृद्धि हुई। तो आप इसे सिंपल मेथड से कर सकते हैं। यदि 80 में 20 की वृद्धि हुई, टोटल को हमने नीचे लिख दिया, जो अपनी वैल्यू थी वो हमने लिख दिया ऊपर, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो 0 से 0 कट जाएगा, एंड ये ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 200/8 इज इक्वल टू 25% क्या है अपना राइट आंसर। तो 25% अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड इन क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके पहले ही निकाल लिया करो एंड अपना आंसर मैच किया करो, एंड कहाँ गलती हुई वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड यदि आपको बोर्ड मास सीरीज देखनी है, बोर्ड मास का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, बोर्ड मास टॉपिक क्लियर करना है, तो आप हमारे बोरा वेब स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर विजिट कर सकते हैं, जिस पर मैंने 5 से 6 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उससे आपके जीवन में, आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, जब 80 बढ़कर क्या हो गया 100 हो गया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 20 का इसमें अंतर आया एंड डिफरेंस को क्या मान लेते हैं आंसर। तो चेक करने वाला एग्जामिनर भी सोचेगा कि यार परसेंटेज पढ़ लेता थोड़ा, तो आप परसेंटेज निकाल सकते थे 80/, इस मेथड से। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। मैंने ये भी बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं एंड इसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्थ क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज का तो देख लिया, बट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज का। क्वेश्चन है 200 से कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया, 200 से हो गया 150, तो कितने की हानि हुई 50 की। तो आप सिंपल इस मेथड से कर सकते हैं कि 200 रुपये पर 50 की हानि हुई, तो 100 रुपये पर कितनी होगी, 00 से हमने 00 को कैंसिल कर दिया एंड 2 से 50 को काट दिया, तो 25। इसका आंसर भी क्या होगा 25। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन थे, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप में से कोई दे पाता है तो मैं मान जाऊंगा कि आप परसेंटेज के किंग हो, बिकॉज क्वेश्चन है एक नंबर है, पहले 20% बढ़ा, फिर क्या है 20% घट गया, तो क्या ओरिजिनल नंबर वापस आएगा। तो क्वेश्चन में इतनी हाइप बननी चाहिए एंड क्वेश्चन को इतनी डिटेल से करना होगा कि आंसर अपना राइट आए, एंड लगभग में आएगा इसका आंसर। तो प्लीज़ इसे वीडियो को पुश करें एंड आंसर निकालें। सबसे पहले हमने एक संख्या मान ली 100 का 20% यदि हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो हो गया 120। फिर यदि हम 20% को वापस क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हमने 20% को क्या किया डिक्रीज किया, तो क्या वापस 100 आएगा। तो इसका आंसर क्या है नहीं, बिकॉज 100 का 20% 120 हो गया, 120 में हमने वापस 20% निकालते हैं, तो 120 का 20% निकालते हैं तो 0 से 0 कट गया, ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 212 है, दोनों को काटा तो 6.66, तो लगभग में ये कुछ आएगा अपने पास परसेंट। चलो फिर हमने 120 में से ये माइनस कर दिया, तो अपने पास क्या आएगा 96। तो आप देख रहे हो कि जब हमने 100 में से 20% इंक्रीज़ किया एंड फिर 20% डिक्रीज किया, तो आंसर अपने पास क्या है 96। तो अब लेवल को अप करते हैं। 7th क्वेश्चन है, ए सैलरी इंक्रीज्ड बाई 10%, अगेन इंक्रीज बाई 20%, तो टोटल इंक्रीज एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन है एक
तनख्वाह क्या है, पहले बढ़ी 10%, फिर उसी तनख्वाह में फिर क्या है 20% बढ़ गई, तो टोटल जो सैलरी होगी, टोटल जो तनख्वाह होगी वो कितनी हो गई। तो निकालते हैं 100, बिकॉज हमें सैलरी देने दे कि हमने मान लिया सैलरी को 100। इंक्रीज़ क्या है 10%, तो इंक्रीज़ कर दिया हमने क्या 10%, तो 100 का 10% क्या होगा 110 होगा। फिर इंक्रीज़ कितनी होगी 20%, हमने फिर इंक्रीज़ कर दिया 20% एंड ये हो गई 130। तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा एंड टोटल इंक्रीज हमें पूछिए तो टोटल इंक्रीज 30% है, बट ये क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है वो अब हम देखते हैं। रॉन्ग इसलिए है स्टूडेंट्स कि 100 का 10% होता है 110, बट इस 110 का 20% यदि हम निकालते हैं तो देखिए 110 20 मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से हमने ज़ीरो को कर दिया, तो ये हो गया 200 एंड ये होगा 11 1 एंड ये 9 तो 8 एंड 18 के लगभग कुछ आएगा आपका आंसर। तो 110 प्लस 18 कितने हो गए 132। पहले जो सैलरी थी वो थी 100, फिर क्या हो गई 132, तो टोटल इंक्रीज कितनी हो गई, तो 32% की क्या है टोटल इंक्रीज हो गई, न कि 30% की होगी। तो राइट आंसर 32 है एंड रॉन्ग आंसर 30 है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको दो तरीक़ों से दोनों प्रकार से करवाया एंड आपको बताया कि कहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। 9th क्वेश्चन है पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड इट डिक्रीज टू बिकम ओरिजिनल। क्वेश्चन लाइक लेवल क्या क्वेश्चन है, तो हमें क्या दे रखा है 25%। तो दो तरीके से स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। यदि आप इसे सिंपल तरीके से सोल्व करते तो राइट आंसर जो आपका आंसर आया वो आया होगा 25%। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं ये, बट आप कीजिए इसे वीडियो पॉज करके। तो 25 जिसके भाई आया है वो क्या है रॉन्ग आंसर, बिकॉज इसका राइट आंसर क्या है 20% राइट आंसर होगा। एंड आपने यदि सॉल्व किया है, ज़्यादातर स्टूडेंट तो नहीं किया होगा, किया हो तो कहाँ पर गलती हुई वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है परसेंटेज सीरीज का पार्ट 2 का, एक नंबर का 40% दूसरे नंबर के 50% के बराबर है। अगर पहला नंबर क्या है 200 है तो दूसरा नंबर क्या होगा वो आप हमें कमेंट में बताइए। सिंपल क्वेश्चन बट बेसिक क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट कीजिएगा। एंड अब हम करते हैं थंबनेल का शॉर्ट। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड सपोर्ट दिखाइए। एंड अभी का टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है ऑलमोस्ट 12:26 हो चुके हैं रात के। एंड अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे।